नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है वर्ष 2026 के वार्षिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा वर्ष 2026 मकर के लिए। वार्षिक राशिफल हमेशा ही बनाना बहुत जटिल होता है, क्योंकि 12 महीने तो बहुत लंबा कालखंड है। एक महीने में ही कभी कभी 5 बार 6 बार राशि परिवर्तन हो जाता है, 3-4 बार तो होता ही है। फिर कोई ग्रह वक्री हो रहा है, कोई मार्गी हो रहा है, ग्रहों की युतियां हो रही हैं, ग्रहण लग रहे हैं, स्पीड बदल रही है ग्रहों की। तो इसके कारण पूरे वर्ष पर्यंत चीज़ें बहुत ज़्यादा बदलती हैं। लेकिन जो लोग राशिफल देखते हैं उनके लिए एक महत्वता भी रहती है कि भाई आने वाला वर्ष किस प्रकार से जाएगा। इसलिए एक बृहत लेवल पर अवश्य, मैक्रो लेवल पर अवश्य राशिफल दिया जा सकता है, वार्षिक राशिफल, जिसमें मूलतः जो बड़े ग्रह हैं बृहस्पति, राहु, केतु, शनि, इनके आधार पर और बाकी कुछ जो विशेष योग बनते हैं उनके आधार पर एक विवेचन किया जा सकता है। आपके लिए उपयोगी हो ये राशिफल, तो इसको मैंने कुछ भागों में बांटा है। सबसे पहले धन, फिर कुछ अपॉर्चुनिटीज़, करियर, बिजनेस, मैरिज के योग, संतान के योग, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, वार्निंग्स, हेल्थ और स्टूडेंट्स। ये प्रमुख 11 भाग रहेंगे। फिर रेमेडीज़ की बात करेंगे, जिसमें सामान्य उपाय, हेल्थ के लिए उपाय, धन आदि के लिए उपाय और लव लाइफ, मैरिड लाइफ के लिए उपाय। तो ये विवेचना हम करेंगे इस वीडियो में मकर के लिए। लग्न राशि, चंद्र राशि यदि आपकी मकर है, दोनों ही देख सकते हैं, अलग अलग नहीं बन सकते राशिफल। जहाँ से सूट लेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का धन के साथ। शुरू करते हैं सबसे पहले धन के साथ, कि धन के संदर्भ में वर्ष कैसा है। बहुत अच्छा वर्ष है, बहुत अच्छा वर्ष, स्पेशली जून के बाद से, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कर्क में आ जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे, धन के कारक हैं। लग्न को भी देखेंगे और लग्नेश को भी देखेंगे और धन के स्वामी यानी कि शनि को भी देखेंगे। और पूरे वर्ष राहु का धन स्थान में होना, यानी कि धन कमाने के बहुत अवसर मिलेंगे। अब कुछ कालखंडों की बात करते हैं जो प्रमुख है धन कमाने के लिए। सबसे पहले वर्ष का शुरुआती भाग 16 जनवरी से 23 फरवरी मंगल लग्न में होंगे उच्च के। अब ये अपने आप में परिपूर्ण धन योग बनाते हैं, क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी हैं। यहां पे जब वो आएंगे तो पंच महापुरुष योग भी बनेगा रोचक नाम का। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो वो शुक्र के साथ भी होंगे, जो आपके योग कारक हैं, और लक्ष्मी भाव के स्वामी यानी कि पंचम भाव के। यहाँ पे वो बुध के साथ भी होंगे, जो आपके दूसरे लक्ष्मी भाव के स्वामी है, भाग्य स्थान के स्वामी है। तो ये बता रहा है कि वर्ष का शुरुआती भाग ही, जनवरी से फरवरी ही, धन का बहुत बड़ा लाभ आपको देकर जाएगा। स्पेशली बिजनेस अगर करते हैं तो बहुत लाभ मिलेगा। जॉब भी करते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिल सकता है। 2 अप्रैल से 11 मई ये पीरियड क्यों अच्छा होगा? क्योंकि यहाँ पे धनेश और लाभेश, यानी कि धनेश कौन हुए आपके धनस्थान के स्वामी शनि, लाभेश कौन हुए मंगल, दोनों तीसरे घर में। ये बहुत अच्छा धनी हो गया। और तीसरे घर में यानी कि आप अपनी क्षमता से, अपने स्किल से, अपने हार्डवर्क से धन कमा पाएंगे। और ये दोनों ग्रह जब भाग्य स्थान को देखेंगे तो भाग्य भी पूरा साथ देगा धन कमाने के लिए। 11 मई से 21 जून ये क्यों पीरियड अच्छा है? यहाँ पे मंगल जो लाभ स्थान के स्वामी है, पंच महापुरुष योग, फिर से पंच महापुरुष योग बनाएंगे रोचक नाम का। और यहाँ पे वो अपने ही लाभ स्थान को देखेंगे। मंगल द्वारा जब रोचक नाम पंचमहापुरुष योग बनता है तो व्यक्ति के अंदर इतनी क्षमता आ जाती है कि वो अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार ले।
बहुत स्ट्रांग होता है रोचक नाम का ये जो महापुरुष योग है। और क्योंकि मंगल लाभेश है, उस नाते जब वो चौथे घर में है तो घर में भी पैसा आएगा, और जब यहाँ से वो लाभ स्थान को देखेंगे तो लाभ धन कमाने की जो गति है वो बहुत बढ़ जाएगी। बहुत अच्छा समय है ये। इसके बाद 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर, इसमें तो आपको ये समझिए कि पीछे मुड़कर देखना ही नहीं। धन के जो कारक हैं गुरु, वो उच्च के हो गए और लग्न भाव को देखेंगे और लग्नेश को भी देखेंगे, ये अपने आप में परिपूर्ण धन योग है। लाभ स्थान को भी देखेंगे, लाभ की वृद्धि है, लेकिन वो धन स्थान के स्वामी शनि को भी देखेंगे। जितना मौका आपको इस पीरियड में धन कमाने का मिलेगा 2 जून से 31 अक्टूबर, वो पूरे वर्ष में कहीं नहीं मिलेगा। और इसी के अंदर एक और सब पीरियड बनेगा जो आपके धन की तकलीफों को दूर कर देगा। वो बनेगा 18 सितंबर से 31 अक्टूबर। नीच भंग राजयोग जो वर्षों में एक बार बनता है कि जब मंगल नीच के हों और गुरु उच्च के हों, ऐसा नहीं बन सकता बार बार। अगली प्रोबेबिलिटी ऐसे ही योग की बनेगी 12 साल बाद, पर उसमें भी कोई पक्का नहीं है कि मंगल को भी 1.5 से 2 साल लगता है एक राशि में, और गुरु को 1 साल लगता है पूरे मंगल को 1 से 1.5 से 2 साल लगता है पूरा राशि चक्र, और गुरु को 1 साल लगता है एक राशि में। तो हो सकता है, क्योंकि वहाँ का मैंने गोचर देखा नहीं है, तो हो सकता है 12 साल बाद ना बने। और अगली बार जब मंगल नीच के होंगे 2027 के एंड में, तो गुरु तो बहुत आगे जा चुके होंगे, आई थिंक कन्या में होंगे। तो ये वो पीरियड है जहाँ पे आपको 27 से 28 में जब मंगल दोबारा नीच के होंगे, पूरा एग्जैक्टली मैंने देखा नहीं है, तो यानी कि ये योग बार बार नहीं बनता। अब क्योंकि इसमें आपके लाभेश इन्वॉल्व हैं, यानी कि मंगल, तो कोई भी आर्थिक दुविधा, आर्थिक प्रॉब्लम, आर्थिक स्थिति, आर्थिक संकट आ रहा था, उससे निकलने के लिए योग बहुत अच्छा है। यकीन मानिए अपनी धन की कई प्रॉब्लम्स को आप यहाँ पे एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। बहुत अच्छा पीरियड है। और फिर 31 अक्टूबर से 8 दिसंबर तक बृहस्पति रहेंगे अष्टम भाव में केतु के साथ। कोई पुराना फंसा धन, पैतृक संपत्ति, विल, गुप्त धन, इन सब से आपको यहाँ पे धन का लाभ प्राप्त होगा। तो देखिए कितने ज़्यादा योग बन रहे हैं इस वर्ष में धन कमाने के लिए। कोई माने या ना माने, बिना धन के कुछ भी नहीं होता। भूखे पेट भजन ना होवे, ये बहुत सत्यता है। आपके पास पैसा नहीं होगा ना, आप अधिकतम चीज़ें नहीं कर सकते। इवन बड़े बड़े जो कथावाचक हैं, उनके अपने दर्शनों के लिए भी आपको पैसा, जो खुद बोलते हैं माया कुछ नहीं है, उनका खुद का जीवन माया से भरा है। उनके दर्शन करने के लिए आपको वीआईपी टिकट्स लाखों लाखों की लेनी पड़ती है। तो ये माया एक ऐसी चीज़ है जो सबके पास होनी चाहिए। जब होती है तो जीवन सरल हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो और आपके लिए ऐसे कई मौके इस वर्ष बन रहे हैं जहाँ पे आपके पास धन आएगा। चलते हैं अपॉर्चुनिटीज़, अवसर, संभावनाएं बहुत हैं इस वर्ष। ये वर्ष तो संभावनाओं का ही वर्ष है। सबसे बड़ा कारण फिर से देखिए, बृहस्पति उच्च के होंगे इस वर्ष जून में। कुछ लग्नों के लिए बहुत अच्छा प्रभाव देने वाले हैं, उसमें से एक मकर लग्न है, नो डाउट, क्योंकि उच्च के होकर सीधी दृष्टि उनकी आपके लग्न पर पड़ेगी। तो यहां से ही दिख रहा है कि यह वर्ष बहुत अपॉर्चुनिटीज से भरा और संभावनाओं से भरा है। कुछ प्रमुख कालखंडों की बात करते हैं। सबसे पहला, मंगल का लग्न में उच्च का होना 16 जनवरी से 23 फरवरी तक। किन चीज़ों के लिए अच्छा होगा? धन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए। चौथे घर के स्वामी भी हैं, 11वें घर के स्वामी भी हैं, एसेट्स बढ़ेंगे, प्रॉपर्टी हो। जब मंगल और चौथे घर की बात करेंगे तो प्रॉपर्टी, लेकिन 11वां घर पिक्चर में आ गया, यानी कि पैसा, एफडी, आरडी, एसआईपीज, गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड, बाकी जो चीज़ें होती हैं, कुछ भी आप जहाँ पे आपका एसेट्स बढ़ रहा है, फिक्स्ड एसेट्स हो गया, लिक्विड एसेट्स हो गया, वो दिखाता है। दूसरा, यहाँ पर शुक्र भी होंगे प्रॉपर्टी के लिए, तो अब ये वाहन का योग भी बनता है। 13 जनवरी से शुक्र होंगे। सूर्य भी यहीं पर होंगे, सूर्य आपके अष्टमेश है तो अचानक से धन मिलेगा। और यहाँ पे बुध भी होंगे। 2 लक्ष्मी स्थानों के स्वामी शुक्र और बुध लाभ स्थान के स्वामी के साथ बैठे हैं। तो अचानक से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, बीट प्रॉपर्टी, बीट प्रमोशन, बीट बिजनेस में लाभ, नेम फेम, रिकॉग्निशन और अथॉरिटी, सब कुछ प्राप्त होगा। 2 मार्च से 26 मार्च
आपके योग कारक शुक्र उच्च के हो जाएंगे। कहाँ बैठेंगे? शनि के साथ। कौन से भाव में? तीसरे भाव में। पराक्रम रहेगा, इच्छा शक्ति रहेगी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। और जब योग कारक उच्च का होता है यानी कि कई बिगड़े काम बनते हैं। 2 मार्च से 26 मार्च तो आपका परम सौभाग्यपूर्ण समय रहेगा। 11 मार्च से 2 जून बृहस्पति क्या हो जाएंगे? मार्गी। कर्म भाव को देख रहे थे, वक्री थे, तो मार्च तक गति कम रहेगी। जैसे ही मार्गी होंगे, विपरीत राजयोग बना रहे थे, मार्गी हो जाएंगे तो कई काम आपके जो अटक रहे थे वो पूर्ण होंगे। जॉब चेंज हो, कर्मों में सफलता मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। और वो आपके तीसरे घर के स्वामी होकर छठे घर में बैठे हैं, तो ये उपजे भाव का कनेक्शन एकदम मार्च से आपके जीवन को गतिमान कर देगा। कई प्रॉब्लम्स जो सॉल्व ही नहीं हो पा रही थी, लीगल हो, पैसे की हो, कुछ और हो, सॉल्व हो जाएंगी। ये पीरियड भी बहुत अच्छा है, 11 मार्च से 2 जून। इसके बाद 11 मई से 21 जून मंगल बनाएंगे पंच महापुरुष योग। पंच महापुरुष योग उन्होंने तब भी बनाया था जब वो लग्न में थे। कोई ग्रह अगर स्वराशि का, मूल त्रिकोण राशि का या उच्च का केंद्र भावों में होता है तो वो पंच महापुरुष योग बनाते हैं। केवल 5 ही ग्रह ऐसे बनाते हैं, मंगल, सूर्य, बुध, शुक्र, शनि। सूर्य नहीं है, मंगल, बुध, शुक्र, शनि और गुरु। केवल यही ग्रह पंच महापुरुष योग बना सकते हैं। सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु ये पंच महापुरुष योग नहीं बनाते। तो ये 11 मई से 21 जून के बीच में मंगल का बनेगा पंच महापुरुष योग चौथे घर में। फिर से ये प्रॉपर्टी के लिए तो वर्ष का स्टार्टिंग भाग, और ये मई से जून। अगर आप प्रॉपर्टी बहुत टाइम से लेना चाह रहे थे, कोई रेंट आउट करना चाहते हैं प्रॉपर्टी, कोई अच्छे रेट पर प्रॉपर्टी निकालना चाहते हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कोई बड़ी प्रॉपर्टी उसको बेचकर मल्टीपल नई प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस या सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट करना चाहते हैं, उन सब के लिए योग बहुत अच्छा है। फिर 2 जून से 31 अक्टूबर, ये तो आपका गोल्डन पीरियड है इस वर्ष का, क्योंकि यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति उच्च की अवस्था के हो जाएंगे। वो आपके लग्न को देखेंगे, लाभ स्थान को देखेंगे, तीसरे घर को देखेंगे। 3, 7, 11 का कनेक्शन यानी कि इच्छाओं की पूर्ति। आपकी कई इच्छाएं यहाँ पे पूरी होना शुरू हो जाएंगी, पुरानी से पुरानी इच्छाओं, लाभ कमाने के नए नए अवसर मिलेंगे, पद प्राप्ति, पदोन्नति, नेम फेम, रिकॉग्निशन, और सबसे इंपॉर्टेंट है भाग्य का बहुत साथ आपको यहाँ पर प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। ये भाग्यशाली योग है। गुरु जो है वो वृद्धि के कारक है, एक्सपेंशन के कारक है, भाग्य के कारक है, धर्म के कारक है, धन के कारक है। इन सारी ही चीजों में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। सप्तम भाव जीवन की पूर्णता लाता है। कई बार अगर अच्छा सप्तम भाव हो तो जीवन में पूर्णता आनी शुरू हो जाएगी, जीवन में एक शुभता आनी शुरू हो जाएगी। आप देखेंगे आपका जो प्रोडक्टिविटी है, आपके कार्यों में जो सफलता का रेशियो है, वो 2 जून से 31 अक्टूबर तक अलग ही लेवल पर रहेगा। और इसमें 1 महीने का और कालखंड आएगा जहां पे आपके शुक्र जो योग कारक हैं वो गुरु को ज्वाइन कर जाएंगे। गुरु क्या है? उच्च की अवस्था के होंगे। तो ये तो एक ऐसा पीरियड होगा जहां पे वो लग्न को देखेंगे दोनों मिलकर, धन, ऐश्वर्य, पॉपुलैरिटी, पॉलिटिक्स, रिकॉग्निशन, दुश्मनों का अंत करना, प्रॉब्लम से निकलना, धन की वृद्धि, लाइफस्टाइल बढ़ाना, धन के सोर्सेस एकदम बढ़ जाएंगे आपके यहाँ पर। और ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जो आपके जीवन के स्तर को बढ़ा देंगी। 18 सितंबर से 31 अक्टूबर एक ऐसा नीच भंग राजयोग जो वर्षों में कभी बनता है, मंगल द्वारा बनेगा। मंगल और गुरु, मंगल नीच के तो गुरु उच्च के, ऐसा योग दोबारा नहीं बनने वाला बहुत सालों तक। तो ये तो आप, क्योंकि मंगल लाभेश हैं, चतुर्थेश हैं, आपके जीवन में कोई भी फाइनेंशियल ट्रबल हो, प्रॉपर्टी संबंधित हो, बिजनेस, लीगल, विदेश, लोन, उधार, डेट, अथॉरिटी, पावर, अपने आप की अपनी इमेज बदलना, इन सब के लिए ये जो योग है ये परम लाभकारी योग है। और अंत तक आते आते वर्ष के देवगुरु बृहस्पति एक बार फिर से विपरीत राजयोग बना देंगे, क्योंकि 31 अक्टूबर से साल के अंत तक वो अष्टम भाव में रहेंगे, 12वें घर के स्वामी हैं। ये जो योग है, क्योंकि केतु भी साथ में है, ये आपको आत्ममंथन करवाएगा, ज्ञान दिलवाएगा और अपने जीवन को बदलने का मौका देगा फॉर अ गुड। तो ये अपॉर्चुनिटीज इस पूरे वर्ष में आपको प्राप्त होंगी। ये वर्ष मकर के लिए बहुत लाभदायक दिख रहा है, बहुत लाभकारी दिख रहा है।
करियर की तरफ चलते हैं। करियर के लिए वर्ष अच्छा है। पहले तो जून तक राहु गुरु दोनों ही 10वें घर को देखेंगे, ठीक है। गुरु मार्च तक वक्री है, लेकिन मार्च से जून में एक्सपेंशन का बहुत मौका, और फिर तो गुरु लग्न में सप्तम भाव में ही आके उच्च के हो जाएंगे। पद प्राप्ति का बहुत अच्छा, बहुत सुनहरा वर्ष दिख रहा है मकर वालों के लिए। कुछ विशेष टाइम की बात करते हैं। लग्न में मंगल उच्च के होंगे 16 जनवरी से 23 फरवरी। क्या है वो? लाभेश है, यानी कि करियर हो, करियर में पैसा बढ़ने की उम्मीद बन जाती है। चौथे घर के स्वामी यानी कि 10वें से सप्तम रिकॉग्निशन, और क्योंकि उच्च के मंगल सप्तम को देखेंगे, ये प्रमोशन का कारक बन जाते हैं। लेकिन इनकी प्रबलता को और कई गुना बढ़ाएंगे सूर्य, क्योंकि 14 जनवरी को यहाँ पे आ जाएंगे, और बढ़ाएंगे इनकी प्रबलता को शुक्र योग कारक, वो भी यहीं पर होंगे, सप्तम को देखेंगे 13 जनवरी से यहीं पे होंगे वो। और बुध भी इस प्रबलता को बढ़ाएंगे, क्योंकि बुध भाग्य स्थान के स्वामी है। तो कुछ लोगों की सडन प्रमोशन जनवरी से फरवरी में हो सकती है। फिर 6 फरवरी से 2 मार्च यहाँ पे आपके धन स्थान के जो 10वें घर के जो स्वामी हैं शुक्र, वो दूसरे घर में रहेंगे राहु के साथ। अगर आप विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे, जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे, या करियर में थोड़े रिस्क लेने हैं, उसके लिए टाइम बहुत अच्छा है। 2 मार्च से 26 मार्च 10वें घर के स्वामी शुक्र उच्च की अवस्था में धन स्थान के स्वामी शनि के साथ। तो ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि ये बहुत शुभ समय है, जहां पर आपके धन की वृद्धि करियर में होगी। और क्योंकि शनि लग्नेश है, तो करियर में कुछ बहुत सिग्निफिकेंट यहाँ पे आपको मौके मिल सकते हैं, कोई नए रोल मिल सकते हैं। 11 मार्च से गुरु जैसे ही मार्गी होंगे, एक जो स्लो डाउन आ गया था करियर में, वो 11 मार्च से कम होगा, क्योंकि 10वें घर को देख रहे थे। मार्गी होते ही चीज़ों को बढ़ाएंगे। और 2 जून से 31 अक्टूबर तो आपका गोल्डन पीरियड है करियर का, क्योंकि यहाँ पे गुरु सप्तम में उच्च के हो जाएंगे, उनको स्थान बल मिला है और सप्तम भाव स्ट्रांग हो गया है। भावों के भी बल होते हैं, वो कभी इस चैनल पे तो नहीं समझा सकते, कभी क्लास अगर मेरी स्टार्ट हो गई फ्यूचर में तो उसमें अच्छी तरह से समझाऊंगा कि भाव को कैसे बल मिलता है। तो ये वो पीरियड होता है जब भाव को आपके बल प्राप्त होता है। तो बहुत अच्छा पीरियड है, इसका भी आपको लाभ उठाना है। क्योंकि गुरु लाभ स्थान को भी देखेंगे, तो धन की वृद्धि निश्चित है आपकी। और यहाँ पे अब क्योंकि प्रमोशन का योग भी बन रहा है, तो प्रमोशन विद सिग्निफिकेंट चेंज आपको प्राप्त होगा। 8 जून से 4 जुलाई यहाँ पे शुक्र आपके सप्तम में ही आकर बैठ जाएंगे, दशमेश हैं और गुरु के साथ बैठे हैं, यानी कि पद प्राप्ति, पद उन्नति। वैसे मैंने कहा था कि जून से 31 अक्टूबर पीरियड अच्छा है। उसके बीच में भी जो एक और भी पोटेंट पीरियड है, वो है 8 जून से 4 जुलाई, जहाँ पे शुक्र आपके सप्तम भाव में होंगे। फिर उसके बाद 18 सितंबर से 31 अक्टूबर यहाँ पे नीच भंग बन रहा है। ये उन लोगों के लिए बहुत अप्रोप्रिएट होगा जिनका बहुत टाइम से कोई इंक्रीमेंट नहीं लग रहा, बहुत टाइम से प्रमोशन नहीं हो रही, बहुत टाइम से रिकॉग्निशन, कई बार होता है कि बहुत स्टेग्नेशन आ जाता है करियर में। ये वो पीरियड है जब आपका स्टेग्नेशन टूटेगा और आप अपने करियर में बहुत आगे बढ़ पाएंगे। इसके बाद 31 अक्टूबर से 8 दिसंबर यहाँ पे क्या विशेष होगा? यहाँ पे आपके जो बृहस्पति हैं वो अष्टम में आ जाएंगे केतु के साथ। जो लोग अपना प्रोफाइल चेंज करना चाहते थे ना, कि भाई अपना करियर में प्रोफाइल ही चेंज हो जाए, उनके लिए ये पीरियड बहुत अच्छा है, 31 अक्टूबर से 8 दिसंबर। और फिर केतु ही सप्तम में आ जाएंगे, तो ये भी आपका रोल साल के अंत में चेंज करके जाएंगे। कुछ नेगेटिव पीरियड फरवरी मार्च में केयरफुल आपको क्यों रहना है? क्योंकि आपके धन स्थान में और आपके अष्टम में ग्रहण लगेंगे और बहुत सारे ग्रह संयुक्त तो रहेंगे यहाँ पे। तो जिनकी दशांतरदशा अच्छी नहीं है उनकी जॉब जा सकती है, बहुत कम लोगों के साथ होगा। गुरु भी क्योंकि वक्री है, तो मार्च तक का टाइम, जैसे मैंने पहले भी कहा था, गुरु वक्री होकर 10वें घर को देखेंगे, मार्च तक का टाइम केयरफुल। शनि वक्री हो जाएंगे 27 जुलाई से। बॉसेस और कलीग्स 27 जुलाई से बहुत दिक्कत देने वाले हैं, भयंकर ऑफिस पॉलिटिक्स। और शुक्र दशमेश 3 अक्टूबर से 14 नवंबर वक्री रहेंगे, और इसमें 6 नवंबर को पतित भी हो जाएंगे। ये तो सबसे पीरियड केयरफुल है जहाँ पे भयंकर प्रॉब्लम, सडन जॉब लॉस हो सकती है। तो इस कालखंड में ध्यान दीजिए कौन से करियर राइज करेंगे। फूड एंड बेवरेज सर्विसेज से जुड़ा कुछ काम करते हैं, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस से जुड़ा कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंस, कंसल्टेशन, टीचिंग, एविएशन, मेडिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब, इनको बहुत लाभ मिलेगा। विशेष प्रेडिक्शन, आगे ही बढ़ना है इस वर्ष, भाग्य साथ देगा। बस ऐसा नहीं, मल्टीटास्किंग
ठीक है, कभी कभी तो रिक्वायर्ड होती है, पर बहुत सारी चीज़ें एक साथ पकड़ लेना ना कि अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के चक्कर में, वो आपको आगे की बजाय पीछे कर देगी। तो अपनी लिमिट जानकर काम कीजिएगा। बहुत पॉसिबिलिटीज़ है इस वर्ष में। नाम बनेगा, पहचान बनेगी, धन बढ़ेगा, सपोर्ट रहेगा। आपको आपको अपने काम के लिए ना बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी और आपसे भी लोग इंस्पायर्ड होंगे। माइंड को क्लियर रख के आगे बढ़ेंगे ना, और एक प्लान्ड वे में आगे बढ़ेंगे। यकीन मानिए कोई आगे बढ़ने से इस वर्ष में आपको रोक ही नहीं सकता। एक प्रकार से आप जिनका करियर एकदम, जैसे मैंने कहा था ना, स्टैग्नेटेड भी हो चुका था, ये वर्ष उनके करियर को भी एक पुनर्जन्म देकर जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के लिए तो ये वर्ष सुनहरा वर्ष है। ये केवल धन की बात नहीं करूंगा मैं, ये वर्ष एक्सपेंशन का है। अगर आप बिजनेस करते हैं, यकीन मानिए इस वर्ष से अच्छा वर्ष आने वाले 2-3 वर्षों में नहीं मिलने वाला। एक्सपेंशन का वर्ष है। बृहस्पति जैसे ही सप्तम में आएंगे वो वृद्धि करवाएंगे, एक्सपैंड करवाएंगे। और साल के अंत में केतु का भी सप्तम में आना कुछ चेंज लेकर आएगा। अच्छा बुरा दोनों हो सकता है, लेकिन वो एकदम साल के अंत में, लेकिन कुछ निर्णायक बदलाव अवश्य आपके बिजनेस में आएंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो 16 जनवरी से 23 फरवरी मंगल लग्न में होंगे, और ये जो मंगल हैं ये आपके लाभेश हैं और 10 सप्तम से 10वें के स्वामी हैं। राजयोग बना रहे हैं, पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, सप्तम को देख रहे हैं। लाभ बढ़ेगा, कंसिस्टेंसी बढ़ेगी। यहाँ पे सूर्य भी होंगे जो सप्तम से धन के स्वामी है, तो वर्ष के शुरुआती में ही कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, सरकार से कुछ बाधा आ रही थी वो दूर होना, या कोई सरकारी काम ही मिल जाना। शुक्र भी यहीं पर होंगे 13 जनवरी से 6 फरवरी, तो यानी कि कोई आपका काम बहुत टाइम से अटक रहा था वो कार्य पूर्ण हो जाना। और यहाँ पे बुध भी होंगे जो सरकारी या फिर कोई लीगल कार्य आपका वर्ष के शुरुआत में पूर्ण करता हुआ दिखाते। तो वर्ष का शुरुआती भाग ही जनवरी फरवरी बहुत अच्छा रहेगा। 23 फरवरी से 2 अप्रैल ये अंगारक योग बन रहा है, क्योंकि इस पे मंगल इन्वॉल्व है। तो हाँ, थोड़ा रिस्क लेके भले ही, लेकिन कुछ बड़ा काम आपको मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। 11 मई से 2 जून मंगल चौथे घर में आ जाएंगे और आपके सप्तम भाव को देखेंगे। ये पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, राजयोग बना रहे हैं, और वो लाभेश हैं, तो उनका सप्तम भाव को देखना, यानी कि धन की वृद्धि होगी, काम की वृद्धि होगी। और फिर से 10वें सप्तम से 10वें बैठकर देख रहे हैं, यानी कि कुछ बड़े स्तर का काम आपको प्राप्त होगा। 2 जून से 31 अक्टूबर यहाँ तो देवगुरु बृहस्पति सप्तम में आ ही जाएंगे। तो इसके बाद तो ये जो कुछ महीने हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5 महीने, ये तो मान के चलिए कि आपका बिजनेस बहुत एक्सपेंड कर जाएगा, बहुत एक्सपेंड। यहाँ से लाभ स्थान को भी देखेंगे, लग्न को भी देखेंगे, तीसरे घर को भी देखेंगे, यानी कि एक फ्लो भी रहेगा। 3, 7, 11 त्रिकोण सारे एक्टिवेट हो रहे हैं ना, फ्लो भी रहेगा। यकीन मानिए यहाँ पे कोई इतना बड़ा काम आपको मिल सकता है ना जो आपकी सोच से परे हो। एक्सपेंशन का टाइम होगा ये। जो लोग इवन स्टार्ट करना चाहते हैं बिजनेस, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। इसी पीरियड में 8 जून से 4 जुलाई शुक्र भी यहीं पे हो जाएंगे, और क्योंकि योग कारक हैं तो लेट्स से कि आपका ना बहुत टाइम से बिजनेस में कोई काम अटक रहा था, आप नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाहते हैं, आप नई सर्विसेज लॉन्च करना चाहते हैं, आप बिजनेस को थोड़ा एक्सपेंड करना चाहते हैं, नहीं हो पा रहा था, तो ये वो टाइम है। 18 सितंबर से 31 अक्टूबर मंगल आ जाएंगे सप्तम में, नीच भंग। बहुत लंबी कोई बिजनेस में प्रॉब्लम, आपकी दुविधा चल रही थी, आपको नए पार्टनर्स चाहिए, नए इन्वेस्टर्स चाहिए, आपका कोई बहुत टाइम से लीगल केस चल रहा था, उसको सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा टाइम है। और 31 अक्टूबर से जब गुरु विपरीत राजयोग बनाएंगे सप्तम से दूसरे में, तो आपको अपने धन कमाने के जो सोर्सेस हैं उसको बदलने का मौका भी प्राप्त होगा। और सप्तम में केतु, जैसे मैंने कहा, वो साल के अंत में आपके करियर, आपके बिजनेस में कुछ बहुत टेक्निकल चेंजेस भी लेकर आएंगे। तो ये वर्ष बहुत अच्छा है। कहीं थोड़ा सा कालखंड है जहाँ पे केयरफुल रहिए। फेब मार्च में क्योंकि ग्रहण धन स्थान में अष्टम में लग रहा है, तो यहाँ पे थोड़े लॉसेस हो सकते हैं। केतु 8 दिसंबर तक आपके अष्टम में रहेंगे, तो पेमेंट्स डिले होंगी। ये मान के चलेगा, जो अपना काम करते हैं उनको पता है कभी कभी पेमेंट्स डिले हो जाती है, तो उसको लेकर बहुत भयभीत मत होइएगा, पेमेंट्स डिलेड होंगी आपकी। मंगल 11वें घर के स्वामी हैं आपके, और वो
11 मई आपके अगस्त में वो आपके छठे घर में होंगे। तो यहाँ पे कुछ बहुत बड़े लॉसेस 2 अगस्त से 18 सितंबर यहाँ पे रहेंगे, बहुत बड़े लॉसेस हो सकते हैं। और योग कारक शुक्र का वक्री होना 3 अक्टूबर से 14 नवंबर, ये आपका काम बहुत अटकाएगा। कौन से बिजनेसेस राइज करेंगे? कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक, एग्रीकल्चर, ट्रैवल। विशेष प्रेडिक्शन सुनिए, लोगों की राय लीजिए, इस वर्ष अपने बिजनेस पर ध्यान दीजिए, मार्केटिंग पर, पूरे मैनेजमेंट पर। इंट्यूशन अच्छी रहेगी, उसका उपयोग कीजिए, कम्युनिकेशन बेटर होगा। धन आएगा तो बहुत बड़ी मात्रा में आएगा, इसलिए अपने आप को प्रिपेयर्ड रखिए। अब ये तो जैसे मैंने एक मेजर पीरियड बताया कि भाई जून से अक्टूबर, अब क्योंकि सबकी कुंडली अलग होती है, लेकिन आपको इस 5 महीने में अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना है कि भाई जिस दिन भी मुझे बड़ा काम मिलता है मैं उसका लाभ उठाऊं। अपने बिजनेस में और टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन कीजिए, कोई मिसकम्युनिकेशन है उसको क्लियर कर लीजिए, स्पेशली पार्टनर्स के साथ। और एक अच्छी ना स्पिरिट बना कर रखिए। एक बिजनेस में अगर लेट्स से 7-8 लोग हों या 700 लोग हों या 7000 लोग हों, अगर वो जो लोग काम करते हैं उनके बीच में अच्छी बनती है, अच्छी ट्यूनिंग है, अच्छी हार्मनी है, तो नेचुरली वो बिजनेस अच्छा राइज करेगा। आप देखिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो अपने एम्प्लॉयज़ पर बहुत ध्यान देती है, तो इसीलिए उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है। अगर एक एम्प्लॉय ये सोचेगा कि भाई ये कंपनी मेरा सोचती है, मेरा ख्याल रखती है, तो उसका भी, हर कोई तो देखिए बिजनेसमैन नहीं बन सकता, बहुत कम लोग होते हैं जो बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। अधिकतम लोग जो है वो जॉब ही करते आए हैं, करेंगे, आगे भी यही होगा। तो अगर आपके पास लोग हैं जो काम कर रहे हैं आपके लिए, उनका वो एक माइंडसेट है आपके लिए काम करने के लिए, तो उनको खुश रखिए। क्रिएटिविटी जितनी दिखाएंगे ना इस वर्ष, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। चलते हैं विवाह के योग की तरफ। क्या विवाह के योग बन रहे हैं इस वर्ष? बिल्कुल। और सबसे बड़ा तो योग 2 जून से 31 अक्टूबर, जब गुरु आपके सप्तम भाव में ही उच्च के हो जाएंगे, एग्जॉल्टेड हो जाएंगे। बहुत अच्छा योग है ये तो। इससे पहले भी कुछ योग बनेंगे। मंगल शुक्र की अपने आप जोड़ी अगर किसी अच्छे भाव में है तो वो विवाह का कारक होती है, क्योंकि मंगल जहाँ काल पुरुष की कुंडली में प्रथम भाव के स्वामी है, वहीं शुक्र सप्तम के स्वामी है। तो मंगल लग्न में होंगे 16 जनवरी से 23 फरवरी तक, और यहाँ पे शुक्र भी होंगे, तो 16 जनवरी से 6 फरवरी तक बहुत पोटेंट टाइम है। विवाह का जो योग बन रहा है, यानी कि विवाह की बातचीत पक्की हो सकती है। 2 मार्च से 26 मार्च यहाँ पे शुक्र उच्च के होंगे, कारक हैं, और सप्तम से भाग्य में बैठे हैं लग्नेश के साथ, तो ये पीरियड बहुत अच्छा है। इसके बाद 2 जून से 31 अक्टूबर, तो मैंने पहले ही कहा था, यहाँ पे गुरु का सप्तम में आना और उच्च का होना बहुत पोटेंट टाइम। जिनका विवाह बहुत टाइम से भी नहीं हो रहा, उनको यहाँ पर अवश्य योग बनेगा उनके लिए। और यहाँ पे शुक्र भी ज्वाइन करेंगे उनको 8 जून से 4 जुलाई। ये तो उससे भी अच्छा टाइम है, जहाँ पे विवाह की जो बातचीत है वो बहुत तेज गति से हो जाएगी। ये मुहूर्त का टाइम नहीं होता। जब भी कोई ज्योतिषीय योग मैं बताता हूँ या कोई भी बताता है, ये वो टाइम होता है जब आपकी शादी से संबंधित बातचीत जो है वो पक्की हो सकती है। इसके बाद 2 सितंबर से 6 नवंबर और 22 नवंबर से साल का अंत, यहाँ पे शुक्र स्वराशि के केंद्र में रहेंगे, बीच में वक्री होकर पीछे गिर जाएंगे, लेकिन 2 कालखंड हैं, 2 सितंबर से 6 नवंबर और 22 नवंबर से साल का अंत। यहाँ पे भी विवाह के आपके ये गुरु मैंने दिखा दिए, गुरु नहीं शुक्र होंगे जब आपके शुक्र 10वें घर में होंगे और स्वराशि के होंगे, पंच महापुरुष योग मालव्य नाम का फिर से बनाएंगे। तो ये योग फिर से आपके विवाह के जो योग है उसको परिपूर्ण कर देता है, क्योंकि यहाँ से वो चौथे घर को भी देखेंगे, तो फैमिली से रिलेटेड चीज़ें होती हैं सारी विवाह की जो भी होती है। तो यहाँ पे भी आपका, और अपने आप में जब शुक्र गोचर में अच्छी स्थिति में होते हैं और अच्छे भाव में होते हैं, यानी कि किसी अच्छी राशि में है और अच्छे भाव में है, तो वो टाइम भी बहुत पोटेंट होता है विवाह के योग के लिए। अब बात करते हैं संतान के योग की। संतान का योग बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है, इस वर्ष बिल्कुल बन रहा है। गुरु का उच्च का हो जाना ही और संलग्न को देखना ही 2 जून से 31 अक्टूबर बहुत अच्छा योग है, उस पर आऊँगा मैं। सबसे पहले आपके जो शुक्र हैं पंचम भाव के स्वामी, पंचम भाव संतान का होता है, तो पंचम भाव के जो स्वामी हैं शुक्र, वो उच्च के हो जाएंगे। ठीक है, शनि के साथ है, लेकिन शनि भी लग्नेश है, तो ये शुक्र शनि के साथ जब ऊर्जा मिलाएंगे और पंचम को शनि देख रहे होंगे, तो ये पीरियड
बहुत अच्छा है, जहाँ पे 2 मार्च से 26 मार्च एक योग आपका बनता है। फिर 19 अप्रैल से 14 मई यहाँ पे शुक्र जो है पंचमेश पंचम में ही आ जाएंगे, बहुत अच्छा योग है। फिर ऑब्वियसली 2 जून से 31 अक्टूबर बृहस्पति जो संतान के कारक हैं सप्तम में आ गए और लग्न को भी देखेंगे और 11वें को भी देखेंगे जो पंचम से सप्तम है। तो अगर बहुत विघ्न आ रहे थे संतान प्राप्ति में तो ये बहुत अच्छा पीरियड है। इसके बाद 8 जून से 4 जुलाई यहाँ पे शुक्र जो पंचमेश है वो कारक के साथ ही आ जाएंगे। मैं सूत्र को बहुत बार बताता हूँ अपने ज्योतिष वीडियो में कि भावेश और कारकेश अगर साथ में है, अच्छे भाव में है, तो का जो सिद्धि होती है कार्य की वो होती है। तो ये पीरियड बहुत पोटेंट है, 8 जून से 4 जुलाई। इसके बाद 31 अक्टूबर को बृहस्पति अष्टम में चले जाएंगे। ये नॉर्मल कंसीविंग के लिए बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन जो IVF या बाकी मेडिकल प्रोसीजर्स, इवन जो लोग सैरोगेसी ट्राई कर रहे हैं, करना चाहते हैं, उनके लिए पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। तो ये कालखंड है विभिन्न विभिन्न जहाँ पर आपको संतान प्राप्ति हो सकती है। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। पूरे वर्ष पंचम पर शनि का प्रभाव रहेगा, तो ये बता रहा है, क्योंकि हम मैक्रो लेवल पर ही बात कर सकते हैं, तो ये बता रहा है वर्ष इजी तो नहीं रहेगा। हाँ, वर्ष के शुरुआत में जैसे पहले पंचमेश लग्न में होंगे जनवरी में, फिर मार्च में उच्च के होंगे, फिर करीबन अप्रैल में पंचम में होंगे। ये वो टाइम है जहाँ पे नए रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकते हैं और रिलेशनशिप ठीक भी हो सकते हैं। लेकिन जुलाई से जैसे ही शनि वक्री होंगे और पंचम को देख ही रहे होंगे, तो जुलाई से दिसंबर में बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप में आ सकती है, बहुत ज़्यादा सुधार देखने को नहीं प्राप्त होगा। तो एक ओवरऑल रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा वर्ष तो नहीं है। मैं तो ये कहूँगा जितना डिटैचमेंट से बचें और जितना एक दूसरे के प्रति स्नेह भाव बनाकर रखें उतना अच्छा रहेगा। विशेष प्रेडिक्शन, मन भटकेगा एक दूसरे से ना, मन दूर जाएगा, बहुत खालीपन रहेगा, टॉक्सिसिटी रहेगी, बातचीत भी अच्छे स्तर पर नहीं हुआ करेगी, चीज़ें लेट समझ आएंगी और फिर पछतावा होगा कि बात को सुलझा लिया जाता। एक फॉल्स होप रहेगी कि चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन वो हो नहीं रही होंगी। दोनों ही एक दूसरे की कमियां गिनवाए रहे होंगे, लेकिन अपनी कमियों को कोई नहीं जानेगा। बहुत अनप्रेडिक्टेबल, बहुत कह सकते हैं डार्क सा, बहुत ज़्यादा अकेलेपन वाला ये वर्ष कई लोगों के लिए जा सकता है। स्पेशली मैं कहूँगा जुलाई के बाद से रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम आएगी, कन्फ्यूजन, कई लोग अंत की तरफ भी जा सकते हैं कि रिलेशनशिप अंत करें जुलाई के आसपास। और वर्ष के अंत में अंत की तरफ शुक्र भी वक्री हो जाएंगे 3 अक्टूबर से 14 नवंबर, और पतित भी होंगे कुछ टाइम के लिए पंचम से पंचम में। अक्टूबर नवंबर में भी कुछ लोगों का ब्रेकअप हो सकता है, और दिसंबर में राहु लग्न में आगे पंचम को देखेंगे तो फिर से जो स्टेटस है वो बदल सकता है। तो ये वर्ष बहुत ज़्यादा ना ही स्टेबल दिख रहा है, ना ही बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। डिटैचमेंट का भाव बहुत ज़्यादा प्रबल रहेगा प्रेम संबंधों में। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखेगा इस वर्ष, स्पेशली जून से। वर्ष का शुरुआती भाग तो बहुत तूफान से भरा रहने वाला है। शुरू ही मंगल दोष से होगा, 16 जनवरी तक मंगल यहाँ पे होंगे मंगल दोष, फिर 16 जनवरी से 23 फरवरी यहाँ पे मंगल दोष, फिर 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक यहाँ पे रहेंगे फिर से मंगल दोष, और यहाँ पे तो अंगारक दोष भी बन जाएगा। इसमें कई बार शुक्र जो है कारक जो है मैरिड लाइफ के, वो भी मंगल के साथ रहेंगे, राहु के साथ वो भी आएंगे 6 फरवरी से। तो यहाँ बल्कि मार्च तक का टाइम बहुत अच्छा नहीं है। मार्च तक सप्तम से 12वें में गुरु भी वक्री रहेंगे, तो चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी। मार्च से कह सकते हैं थोड़ा सा इंप्रूवमेंट स्टार्ट होगा, और जून में जैसे ही बृहस्पति सप्तम में आएंगे चीज़ों को ठीक करेंगे। देखिए, कभी भी सप्तम के बृहस्पति मैं नहीं कहता वैवाहिक जीवन के लिए अच्छे होते हैं, हाँ, लेकिन एटलीस्ट वो बचा लेते हैं डाइवोर्स की तरफ जाने से। बहुत अच्छे नहीं मानता मैं बृहस्पति सप्तम भाव के, लेकिन वो डाइवोर्स की तरफ जाने से आपको बचा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ है कि अष्टम में केतु रहेंगे, तो कभी कभी ना बहुत डिटैचमेंट और एक जो बहुत खुशियां होती है ना वैवाहिक जीवन की, शायद ना मिल पाए। ये मांगल्य भाव होता है, लेकिन फिर भी जून ऑनवर्ड्स चीज़ें बहुत बेटर होंगी। केयरफुल आपको कहाँ पे रहना है। 27 जुलाई से शनि ही वक्री हो रहे हैं, जो सप्तम से सप्तम के स्वामी हैं, यानी कि लग्न के। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर ये 2-3 महीने में कम्युनिकेशन गैप आ सकता है। फिर शुक्र 3 अक्टूबर से 14 नवंबर में वक्री रहेंगे, कारक हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। एक ग्रहण भी लगेगा अगस्त में आपके सप्तम में ही,
डेट मुझे याद नहीं, पर मध्य भाग के बाद आसपास से सूर्य ग्रहण ही होगा, वहाँ पे भी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे करके चीज़ें बेटर हो सकती हैं। विशेष प्रेडिक्शन, कंपैशनेट रहिए, सुनिए अपने पार्टनर को, क्रिएटिविटी रखिए, वैवाहिक जीवन में वैल्यू ऐड कीजिए, अपने अंदर चेंज लाइए, पार्टनर से बोलिए कि वो आप उनसे क्या चेंज एक्सपेक्ट करते हैं। कभी कभी वो क्या होता है ना, हम चाहते हैं कि हमारे पार्टनर बदले, पर हम उनको बता नहीं पाते या वो समझ नहीं पाते। जब रिलेशनशिप नया नया होता है तो दो लोग ही होते हैं, बल्कि एक दूसरे को जानते हैं, पहचानने की कोशिश करते हैं। टाइम के साथ प्रायोरिटीज बदलती हैं, जीवन बिजी हो जाता है। तो अगर आपके मन में कुछ है तो उसको बताइए अपने पार्टनर कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है। कभी कभी वो एक बातचीत से ही ना पार्टनर जो है वो एक हार्मनी बैठ जाती है। इग्नोर करना भी सीखिए, हर चीज़ पर ही रिएक्ट करेंगे तो कोई भी रिलेशनशिप नहीं चल सकता। अपनी इच्छाएं प्रकट कीजिए, अपने पार्टनर की इच्छाओं पर ध्यान दीजिए, एक्सप्लोर कीजिए, टाइम दीजिए अपने पार्टनर को, और कुछ अच्छे मोमेंट्स हैं उनको सेलिब्रेट कीजिए। कभी कभी जीवन इतना मोनोटनस हो जाता है ना कि उसमें उत्साह ही खत्म हो जाता है, और ऐसा आपके साथ भी दिख रहा है, कई बार हो सकता है। तो इस चीज़ से बच के रखेंगे अपने आप को तो बहुत अच्छा है। बात करते हैं सावधानियों की, वार्निंग्स की। सबसे पहले पूरे वर्ष राहु दूसरे घर में रहेंगे, दिसंबर तक तो पूरा ही वर्ष हो गया। लालच से बचिए। कभी कभी दूसरे घर के राहु ना बहुत लालच ले आते हैं व्यक्ति के अंदर, उसको कुछ भी मिल जाए वो खुश नहीं रहता, और घर में पैसों को लेकर बहुत कहासुनी हो सकती है, अविश्वास उत्पन्न हो सकता है। केतु अष्टम में पूरे वर्ष रहेंगे, क्रॉनिक डिजीज देते हैं, बाधाएं देते हैं, आपके ऊपर तंत्र का उपयोग हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचिएगा। अगर लगता है तो किसी ऐसे व्यक्ति से जो इसका कुछ परिहार कर सकता है उसके पास जाइए। शनि तीसरे भाव में आपके रहेंगे पूरे वर्ष, भाई बहनों से संबंध बिगड़ेगा, दोस्तों से। नवम को देखेंगे तो बॉसेस से भी प्रॉब्लम कॉन्टिन्यूस चलती रहेगी। गुरु छठे भाव में रहेंगे आपके जून तक, बहुत खर्चे होंगे, बहुत ज़्यादा खर्चे होंगे, और इवन ऑब्स्टिकल थोड़े से आते रहेंगे। 27 जुलाई से शनि वक्री हो जाएंगे, लग्नेश है, तो जीवन में मंदता आनी शुरू हो जाएगी, सेहत पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। 31 अक्टूबर से साल के अंत तक बृहस्पति आपके अष्टम में चले जाएंगे। यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ सकती है क्योंकि एक अनिश्चितता बढ़ जाती है, और सेहत के लिए अच्छा नहीं। गुरु जीव कारक है, गुरु 6-8 में जाना वो जीव कारक होने के नाते क्रॉनिक डिजीज को बढ़ाएगा। और जिनकी दशा अंतदशा अच्छी नहीं चल रही होगी साल के अंत में, राहु केतु का लग्न में आना कभी कभी जीवन एकदम उल्टा कर देता है, फॉर गुड एंड फॉर बैड ऑल्सो। तो अगर दशा बहुत अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वहाँ पे अंतरदशा आपकी अच्छी नहीं है, एकदम जीवन फ्लिप हो जाता है, और एकदम ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है जिन पर आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते। तो इन पीरियड्स पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सेहत की बात करते हैं। सेहत के लिए देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अष्टम के केतु बहुत अच्छे नहीं हैं, पूरे वर्ष रहेंगे। आपके लग्न में बहुत सारे ग्रह रहेंगे जनवरी में, जिसमें मंगल भी हैं, जो आपके लग्न के लिए ठीक है, उच्च के होते, लेकिन शनि के लग्नों के लिए अच्छे नहीं होते। अष्टमेश भी यहीं पे रहेंगे, छठे घर के स्वामी बुध भी यहीं पे होंगे, और फिर उसके बाद वो सारे मारक भाव में चले जाएंगे फरवरी में। मार्च तक छठे घर में गुरु वक्री हैं, तो मार्च तक का टाइम तो हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसमें ब्लड प्रेशर, कार्डियक, पैरों के रोग, गॉल ब्लैडर इन्फेक्शंस, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स ये तंग करेंगे। 11 मई से 21 जून मंगल जो है वो चौथे घर में होंगे, तो जिनको कार्डियक इश्यूज है ना, यहाँ पे बहुत ध्यान दें। अगर चौथे भाव में मंगल इस टाइम पे गोचर करते तो कार्डियक इश्यूज थोड़े से आपको हो सकते हैं, तो इसमें बहुत ध्यान दें। 27 जुलाई से दिसंबर तक शनि वक्री रहेंगे, लग्नेश, तो यहाँ पे ना अचानक से बहुत रोग तंग कर सकते हैं, स्पेशली गले के, नसों के, सर के रोग, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, फिर से पैरों के रोग, बहुत ज़्यादा वीकनेस आपको आ सकती है। 2 जून से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति लग्न को देखेंगे, अच्छा है, एग्जॉल्टेड है, उच्च के हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन यहीं पे आता है ना कि आपको हर एंगल देखना चाहिए। तो जब बृहस्पति उच्च के हो रहे हैं, तीसरे घर के स्वामी हैं, तो गति देंगे, लेकिन वो 12वें घर के स्वामी भी तो हैं, और वो उनका मूल त्रिकोण साइन है, यानी कि बहुत बड़े रोग और सेहत पर बहुत बड़ा खर्चा दिख रहा है। सेहत पर बड़ा खर्चा तभी होगा जब कुछ मेजर हो सकता है। यहाँ से आपका वेट गेन भी हो सकता है, कुछ लोगों को डायबिटीज़ डायग्नोज हो सकती है, गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम बनी रहेगी, किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम हो सकती है।
और साल के अंत में 31 अक्टूबर से अष्टम में आ जाएंगे बृहस्पति। केतु के साथ उनका आना ये इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, कोई सडन सर्जरी, कोई सडन इंजरी, कोई पुराना रोग वापस आ जाना, आंखों के रोग, पैरों के रोग दिखाता है। तो ये इस प्रकार से रहेगा वर्ष। स्पेशली अष्टम के केतु जो है ना, ये बहुत नोटोरियस होते हैं। कभी कभी रोग पनपता है बॉडी में लेकिन डायग्नोज नहीं हो पाता, तो इसलिए बहुत सचेत रहेगा यहाँ पे, काफ़ी केयरफुल रहेगा यहाँ पे, थोड़ा सा संवेदनशील अवश्य है वर्ष हेल्थ के मामले में। अब चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा। बहुत अच्छा वर्ष है, बहुत अच्छा वर्ष है। सबसे पहले गुरु का उच्च का होना जून के बाद से, क्योंकि वो पंचम से सप्तम और पंचम से नवम को देखेंगे उच्च की अवस्था में। ये स्टूडेंट्स के लिए भाग्य वृद्धि और कार्य की पूर्णता दिखाता है। जनवरी में ही मंगल द्वारा रोचक नाम का महापुरुष योग बनना और मंगल का लग्न में होना उच्च का कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे शुक्र भी होंगे जो पंचमेश है, तो ये जनवरी का महीना बहुत अच्छा है। फिर 23 फरवरी को मंगल राहु साथ में होंगे 1.5 महीने के लिए, और ये मंगल पंचम को देखेंगे तो कंपटीशन के लिए और विदेश जाने के लिए, क्योंकि राहु का प्रभाव आ गया। इसके बाद अगर देखें तो अराउंड अच्छा, शुक्र पंचमेश है तो 2 मार्च से 26 मार्च उच्च के रहेंगे। ये कॉम्पिटिशन्स के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य पूरे करने के लिए, एडमिशन्स के लिए, या कोई भी बाधा आ रही थी उसको दूर करने के लिए अच्छा है। शुक्र 19 अप्रैल से 14 मई पंचम भाव में होंगे। ये भी पीरियड बहुत अच्छा रहेगा आपका, भाग्य का साथ मिलेगा, कंपटीशन में सफलता और कुछ अटके काम आपके बन सकते हैं। इसके बाद मंगल भी अराउंड मई से 11 मई के आसपास से पंचम में रहेंगे, और यहाँ से 7-8 महीने आपके बहुत अच्छे हैं कंपटीशन के लिए, क्योंकि पहले पंचम में रहेंगे, फिर छठे में आ जाएंगे 45 दिन बाद, फिर सितंबर में नीच भंग बनाएंगे गुरु के साथ। तो ये पूरा, और लग्न को देखेंगे, मंगल का प्रभाव लग्न पर, पंचम पर, छठे पर कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये पीरियड भी आपका बहुत श्रेष्ठ है। और जो नीच भंग भी बन रहा है ना 18 सितंबर को, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। केयरफुल बस आपको तब रहना है जब आपके बुध वक्री होंगे। पहले होंगे फरवरी में, फरवरी के अंत में, फिर जून के मध्य में होंगे, और फिर अक्टूबर में होंगे। तो यहाँ पे आपको ना थोड़ा सा केयरफुल रहना है। अदरवाइज वर्ष बहुत अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए। विशेष प्रेडिक्शन, बहुत अच्छा वर्ष है। ये वर्ष ऐसा है जहाँ पे बहुत कुछ प्राप्त करेंगे। कम्युनिकेशन पर थोड़ा काम कीजिएगा साल के शुरुआत में। पूरा वर्ष अच्छा है, बैलेंस रहेगा, आपके कमिटमेंट पूरे हो पाएंगे, सक्सेस मिलेगी, चीज़ों को ठीक कर पाएंगे, मौक़ों का लाभ उठा पाएंगे। ऑथेंटिक रहिए, शॉर्टकट्स मत मारिएगा, आपके पूरे व्यक्तित्व में का आकर्षण रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये ऐसा वर्ष है जब आपका अपने ऊपर विश्वास बढ़ेगा। बस डाउन टू अर्थ रहिए, किसी की निंदा मत कीजिए, और अपने काम से काम रखकर एकाग्रता के साथ आगे बढ़ते रहिए। वर्ष बहुत आगे आपको लेके जाएगा। उपाय की तरफ चलते हैं। ये उपाय आपको 2 शनिवार करना है। शनिदेव का तेल से अभिषेक करें। अगर आपके आसपास कोई शनिदेव का मंदिर है तो तेल से उनका अभिषेक करें। 2 4-मुखी दिए जलाएं, जिसमें से एक 4-मुखी दिया घी का हो, एक सरसों के तेल का हो। एक में आपको 4 इलायची के दाने डालने हैं, एक में आपको कुछ काली सरसों के दाने डालने हैं। ये सब कर लिया। शनिदेव को मिठाई का भोग लगाइए। शनि मंदिर में काली उड़द का और सरसों के तेल का दान कीजिए, और वहीं पर बैठकर ओम मंदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। बजरंग बाण का 2 बार पाठ कीजिए। वृक्षारोपण कीजिए, कोई भी वृक्ष लगाइए या घर में पौधा लगाइए, और वृद्धाश्रम में कुछ दान कीजिए। ये उपाय 2 शनिवार कर लीजिए, हर चीज में लाभ मिलेगा। सेहत के लिए उपाय, सेहत के लिए उपाय आपको 2 सोमवार करने हैं। एक पात्र में दूध, सफ़ेद तिल, काले तिल, जौ के दाने, लौंग के दाने, थोड़े थोड़े शिवलिंग का अभिषेक करें। एक 4-मुखी घी का दिया जलाएं जिसमें गेहूं के दाने हों, अर्पण करें महादेव को। तली हुई मिठाई का भोग लगाएं महादेव को, और मंदिर में शक्कर का दान करें। ये सब करने के बाद वहीं बैठकर महामृत्युंजय का 108 बार जाप कीजिए। चलते हैं धन, व्यापार और नौकरी के उपाय की तरफ। जहाँ तक धन व्यापार आदि की बात है, इसके लिए आपको दो अमावस्या को इस उपाय को करना है। लक्ष्मी जी को 2 अमावस्या आपको 2 प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाना है, दूध से बनी हो, उसमें केसर का प्रयोग हो। 8 घी के दिए अर्पण करने हैं जिसमें सुपारी हो हर एक दिए में, और लक्ष्मी चालीसा का भी 8 बार पाठ करना है, और
कमल का फूल अर्पण करना है माता को। इससे धन, व्यापार, नौकरी, इनसे संबंधित जितने भी आपके कष्ट हैं ना, वो बहुत हद तक कम हो जाएंगे। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन के लिए क्या उपाय करना है आपको, या लव लाइफ के लिए। आपको 2 शुक्रवार इस उपाय को करना है। पंचामृत बनाइए, उसमें थोड़ा गुलाब जल और इत्र डालिए। माता का और शिवलिंग का अभिषेक कीजिए, महादेव का और माता पार्वती का, शिवलिंग के स्वरूप में महादेव का। फिर जलाभिषेक कीजिए। दुर्गा मंदिर में आपको नारियल अर्पण करना है, जिसपे एक सिंदूर का तिलक हो, और दुर्गा जी के ही मंदिर में आपको इत्र, अगरबत्ती और घी का दान करना है। ये उपाय कर लेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।